So welcome Team Gandhari to INS. It is an absolute pleasure to have you with us on board today. Thank you. आते वक्त मैंने ट्रेलर देखा. Actually, I couldn't be a part of the entire event. Oh no! What a loss. अरे यार थिएटर में देखना था, अरे फील यार. अलग है. So, but theatre का feel जो है वो content से आता है, I believe, and trust me on this. It is not because I'm going to start the interview ताकि answers On a अच्छे good आए. note, क्या हाँ, कि ताकि अच्छी answers भी है. अच्छे आए. हाँ. उस मुद्दे से नहीं बोल रही हूँ, but genuinely after a very long time हम काफी बार बोलते हैं कि वुमेन सेंट्रिक नहीं आ रहा, या फिर आ रहा है तो भी वो मतलब बहुत सारे आते हैं, बट वो जो एक हिट्स यू इन द राइट नर्व, वो वाला जो फीलिंग है ना, ट्रस्ट मी दिस इज very different. How nice. And firstly congratulations on that. And I'm really looking forward to September 3rd for that. ये तो ending का पहले बोल दिया मैंने. काट के लगा देना. So but you know, I really wanted to know from you, Tapsi, to begin with, that when this project was offered to you, right, how easy or difficult was it क्योंकि to say a yes, because such movies need a lot of commitment, a lot of dedication and a lot of belief in the content. I really want to know कि what worked for you while saying that. I wouldn't have liked it a notch lesser. मैंने कनिका को सिर्फ इतना बोला था कि देखो अगर कुछ सॉलिड सा हो ना, which will take the stakes higher than my last attempt action का जो था मेरा, तो हम कुछ करेंगे. तो this was, I was prepared कि मेरी सॉलिड मतलब अच्छी से लगने वाली है मेरी. आई वॉज रेडी फॉर दैट बिकॉज आई वुडंट हैव, आई न्यू कि उसके बिना मेरे को आसानी से कुछ मिला नहीं है कभी. तो मुझे पता था कि जब तक वो पूरा निचोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा और फिर वो वर्थ नहीं लगेगा. और हमारे पास ना स्पेशली फिल्म्स दैट आर हेडलाइंड बाय विमेन और लाइक हैव द फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वी डोंट हैव स्कोप ऑफ एरर इतना बड़ा. करेक्ट. हमारे पास 19-20 का स्कोप नहीं होता, हमें 21 ही करना होता है. तो इसलिए वो तो हमें शुरू से पता था कि ये जब तक 100% नहीं होती हमारी तरफ से टू बिगिन विद, बी इट ऑन पेपर और बी इट गिविंग माई 100% इन ईच एंड एवरी टेक, तब तक हम सेटल नहीं हो सकते, हम ओके नहीं कर सकते. क्योंकि हम 100% लगाएंगे तब जाके इवेंचुअली हाउएवर इट विल कम आउट, उसमें ह्यूमन एरर तो रहेगा ही कहीं ना कहीं, बट हम अपनी तरफ से कोई एरर को सीप इन नहीं होने दे सकते. क्योंकि मुझे पता है वो आगे, हैविंग डन सो मेनी फिल्म्स वेयर इट्स हेडलाइन बाय अ फीमेल, आई हैव दिस एक्सपीरियंस बाय नाउ कि जब तक आपकी फिल्म आपने 100% खुद की तरफ से नहीं दिया है एज अ टीम, तब तक वो आप भूल ही जाओ कि इट विल मेक एनी इम्पैक्ट. Right. But you know, when you say that आप जब अपना 100% देते हो किसी प्रोजेक्ट में, especially when it's very women, female centric and not very typical Bollywood दमार धाड़ एंड मसाला, उसमें पता नहीं कितना ही डिलीवरेबल होता है, बट जब हम सिर्फ women की बात करते हैं, उनके बेस लाइन पे जो स्टोरी बेस्ड होती है उसकी बात करते हैं, even though you put in your 100%, there are so many times when it doesn't work. So do you feel कि even though आप कर रहे हो, जो अभी मान लो आपका पुराना पिछला जो है, it didn't probably work out commercially, right? So when you were working for Gandhari, right, how difficult or easy was it? क्योंकि आपको पता है ना आप 100% दे रहे हो, लेकिन पता नहीं commercially चले ना चले, and unfortunately however rough it may sound, it hasn't worked a lot many times. So how do you kind of work on it? इसका मैं आपको एक जवाब दूंगी. पता नहीं आपको याद होगा, थप्पड़ में एक लाइन थी, सही करने का रिजल्ट हमेशा हैप्पी नहीं होता. इसी तरीके से अच्छी फिल्म करने का रिजल्ट हमेशा सक्सेस नहीं होता. ये मैंने अपनी थ्रू द जर्नी, खुद की फिल्में हो चाहे मैं अपने कलीग्स की फिल्में देखी हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती हैं, और फिर उसको 10 साल बाद हम ना बेस्ट फिल्म ऑफ द डेकेड्स में ले आते हैं, फिर उसको कल्ट स्टेटस दे देते हैं, फिर उसकी पूजा करी जाती है, फिर उसके रेफरेंस पॉइंट्स बनते हैं. मतलब मैंने तो ऐसा बहुत ही देख लिया अपने करियर के अंदर. अब तो इट इज अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई हैव मेड ऑफ चूजिंग माई फिल्मोग्राफी ओवर टेम्पररी रिवॉर्ड, बिकॉज दिस फिल्मोग्राफी इज गोइंग टू स्टे. टाइम चेंज हो जाएगा, आज इस तरह की फिल्में चल रही हैं, कल को उस तरह की चलेंगी, पर पहले किसी और तरह की चल रही थी, बट वो जो फिल्मोग्राफी है ना मेरी, वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी. तो मुझे ऐसी फिल्में चाहिए अपनी फिल्मोग्राफी में कि 20 साल बाद भी अगर देखूं ना मैं, तो वो लगे कि हाँ ये कुछ सही फिल्म करी थी. ये सिर्फ टाइम में जो बहती गंगा में हाथ नहीं धोया है. तो वो मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया
लाइफ में, अपने करियर में, जिसका ऑब्वियसली हर्जाना ये पे करना पड़ता है आपको कि आपको बताया जाता है आपकी पिक्चर फ्लॉप है, और फिर आपको वेट करना पड़ता है 10 साल बीतने का, उसको कल्ट स्टेटस मिल जाए, फिर आप उसके बड़े बड़े इंटरव्यूज दे सकते हैं। तो वो, और उसी साल में अगर जो बाकी हिट पिक्चरें जो हुई होंगी उनको कोई पूछ नहीं रहा। सो इट इज सच अ वियर्ड साइकिल ना, एज एन एक्टर यू गो थ्रू इट। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको ये फिल्म क्यों करनी है। इसलिए करनी है कि ये बहुत बड़ी हिट बन जाए, या इसलिए करनी है कि जो इसको पिक्चर देखें वो उसको याद रखें, अभी नहीं 10 साल बाद भी। तो मैंने शायद ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, and I think it's fine. I'm okay being someone who's probably not had 1,000 crore, 5,000 crore films, 100 crore films also for that matter. I've not really had many in my career. I'm fine with that. I would rather be someone who's remembered for the kind of roles I have done. I think that's a little more significant for me. Right, absolutely. This question is for you, Kanika. That जब आपने ये story लिखनी शुरू की, was it always Taapsee in your mind, or was it always कि ये story लिख लूँ, फिर उसके बाद में इस character sketch के हिसाब से जिसके fit होता है जो वैसे, what was it? नहीं, जैसे कि तापसी ने बताया कि अब हमारी रिलेशनशिप 6 फिल्मों के बाद इस कागार में पहुंच गई कि अब हम एक दूसरे को, मतलब कहानी लिख के मैं इसके पास नहीं जाती हूँ, मैं वन लाइन के साथ जाती हूँ कि सुन देख, मेरे को पता रहता है, ये भी बताती है कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं बोलती हूँ मेरे पास ये करना है, हाँ, तो फिर उसके बाद जर्नी शुरू होती है। तो ये गांधारी और ये कैरेक्टर मैंने इसी के लिए लिखा है, तापसी के लिए। एंड कभी कभार ये जो राइटर और एक्टर का कॉम्बिनेशन है ना, ये इसीलिए कमाल का होता है, क्योंकि जब आप कलम किसी को ध्यान में रख के चलाते हो, तो मुझे पता है ये एज अ एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, ये क्या है, क्या कर सकती है, क्या नहीं किया, मैं इससे क्या कराना चाहती हूँ। तो जब वो उस केमिस्ट्री के साथ आप लिखते हैं तो फिर वो मैजिक अलग होता है। तो इसीलिए आई एम वेरी ग्लैड दैट आई रोट बानी's कैरेक्टर विद तापसी एज माई म्यूज, एंड उसके चलते फिर मैं बहुत सारी लेयरिंग भी ऐड कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये एक निडर आर्टिस्ट है, ये घबराती नहीं है, ये वो जो होता है ना कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट से अपने आप को बांधती नहीं है, ये रिस्क टेकर है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जो इसकी कैरेक्टर में वैसे भी आप देखते हैं जब ये ऑफ कैमरा ऑल्सो एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, बहुत एक्चुअली तापसी का बहुत कुछ जो वो है वो भी आपको मिलता है टू ड्रॉ एंड टू कैप्चर इन, और वो मुझे बहुत एक्साइट करता है बिकॉज ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ यू डोंट नो व्हाट तापसी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। और एज अ क्रिएटर मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है। नहीं, अब पहले मैं घबराती थी, अब मैं एंजॉय करती हूँ। अब इसको है कि अरे अब ये देखने को मिला अब तो वो चीज मुझे एज अ क्रिएटर दैट एक्साइट्स मी अ लॉट, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी दैट शी कम्स विद, and that also pushes me to do something new with her. Right. So that has been the collaboration so far. Throughout. This question is for you. In a movie or in a project, if I may say, जब character, main central character female oriented होता है, especially when we talk about Gandhari, it is about a mother, mostly about a mother. Of course, it is about a father and other relations as well with the daughter, but it is more about the mother and her quest to find. She goes blind and so many of ups and downs in her life, right? Number one. And number two, when the character, the central character, is an actress like Taapsee, how difficult or easy, or how do you feel the fear of being overshadowed at times? Oh, not at all. I mean, I think very good. नहीं, मतलब वो मुझे कभी बात समझ नहीं. So my upbringing has been such. I mean, I started my work on stage, and when you're working in a play, sometimes the character that I'd find me and other people in the repertory in the theatre group eyeing gunning for was probably a character that just comes on stage for like 5 minutes because it has that impact. So it becomes about अगर आपकी वैसी upbringing रही हो तो it always becomes about the story, the character, and that it's a teamwork. I mean, I can give you so many examples even close to home, but in the West, if you see, some of the biggest stars would come in and do a
cameo in a film to support the film, and it's not like, and you know, there's always so much that you can take. Sometimes, you know, a 5 scene character can be more challenging than or as challenging as the protagonist, because you have to deliver certain goods in a lesser period of time. So ये सारी चीजें होती हैं, and the fun of working in today's time is because those lines have got blurred. I mean, those don't mean anything कि आप ये करो वो करो. It is about the story, it's about the maker, it's about your character, what are you doing, and what is it, you know, how am I growing as an actor, because that remains my motivation with everything that I take up. That's the only way I'm wired, and that's the way I can make my decisions. So fortunately, I never had that feeling, and I was craving to work with her. I've been a huge admirer, and in Kanika's story, because you know, this is one. I mean, she's the kind of writer. If it is her world, when you're working on her script, it's like nothing else, because you know, it doesn't have that. It's truly a genre bender. Otherwise, if you're, you know, in a crime drama, you kind of have a certain zone. Here, it's like constantly it's like a constant flux. Things are changing. You know, it's wacky. There's a lot of room to play. So you have to be an actor and be there to experience what I'm saying. Right. Tapsi, this question is for you. इस पूरे प्रोजेक्ट में you played the role of a mother who's on a quest, and just not like a, मतलब हर माँ अपने आप में बहुत strong होती है, but इस context में, going by the name as well, I'm sure it must have been extremely difficult for you. Also, why? Because when it's an extremely emotional driven character, I'm sure it must be difficult to snap out of it, क्योंकि knowing कि ऐसे cases real life में भी हो रहे हैं. So I really want to know how did you take up this entire process of snapping out of character? यार अब तक तो after doing all these very very taxing characters in so many films, अब मेरे को समझ में आ गया. I've kind of gotten a hack of के obviously to get into it or to get out of it, मैं इसको रोमांटिसाइज नहीं करूँगी, बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटली, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ. तो मुझे ना वो एग्जैक्ट डायरेक्ट बटन्स नहीं पता अपने कि ऐसे करके मैं आई कैन गेट दिस इन. सो मेरे को ना अपने आप को साइक आउट करना पड़ता थोड़ा सा टू मेक श्योर दैट आई एम ब्रिंगिंग समथिंग जेन्युइन, ऑनेस्ट, रियल. नॉट कि अच्छा रोना है तो वो इसी तरीके का रोना है, हंसना है तो इसी तरीके का हंसना है, तो वरना फिर मैं कॉपी कर रही हूँ किसी को. वो जेन्युइन रियल कुछ यूनिक सा आए, इसके लिए आई हैव टू साइक माई सेल्फ आउट, विच इज आई डोंट थिंक इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज इट मेंटली काइंड ऑफ डिटीरियोरेट्स यू थोड़ा. तो जब बाहर निकलते हो आप इस तरह की फिल्म से, तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाते हो अंदर. और मेरी काफ़ी फिल्मों के बाद मैं थोड़ी ऐसे चेंज हो चुकी हूँ. ज़्यादातर अब मुझे समझ में आ गया बाहर कैसे निकलना है, पर फिर भी थोड़ा कुछ पार्ट है ना उसका, वो ऑल्टर कर जाता है दिमाग में. जैसे कि इस फिल्म में अगर आप पूछो तो वो जो इनहेरेंट डर होता है ना कि समवन सो क्लोज टू यू माइट बी जस्ट टेकन अवे एंड आपको पता ही नहीं होगा आप क्या करो. सो वो वाली फीलिंग इतनी बारी एक्सप्लोर करी इस फिल्म के अंदर कि अब वो मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब अब आई एम लिटिल मोर केयरफुल ऑफ दैट कि कोई निकल ना जाए आसपास से, यू नो, समवन हु इज सो क्लोज टू यू इन योर लाइफ. सो या राइट. एंड एक बार ना दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इसी कॉन्टेक्स्ट के हित में बोल रही हूँ, कि दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि he had to take during देवदास, he had to take back then in early 60s, he had to take mental health का you know, he had to go out and find resources and all, because obviously तब therapist वाला concept था ही नहीं. So which is I want to know कि when you snap in and snap out of characters, this question is for you as well, when you snap in and snap out of characters which are extremely emotionally draining, right, as she mentioned, what stays on set and what do you take home, and how, if not, what is that goes in the mind of an actor? The theater actor, you might have a better hang of it. No, but it's like touching a live wire every time. You're susceptible to you know, anything, the goods and bads of it. And I mean, you gotta, I guess, so वो एक ऐसी, it's like walking on thin ice. You need to be very careful, right? How much if you're diving deep, then you better be sure that how deep you want to dive. So कहीं ना कहीं एक बैलेंस आगे से एक्टर को स्ट्राइक करना आ जाता है कि यार मुझे इसमें, you know, this is, I mean, at the end of the day, I know it's a performance, so I want to go only go like
10 feet below the surface and don't want to like deep dive so much that I can't surface. हाँ, ये टैलेंट है, ये सब में नहीं होता है. ये इवन कनी खुसरुती, she was also saying the same thing कि मुझे पता है मैं इतने तक ही जाऊंगी. It's acting, so that I can come out of it little unscathed. So like draw fine line Yeah. उसके आगे you I mean एक sense आपको आ जाता है कि यार ये मुझे now I've got it. It's like I'm reading a book. So sometimes you read a book for 50 pages, आप 50 पेज में समझ आता है what this book is about. Because I read multiple books at a time, so it's like a bad habit. But also the thing is that I realize why I lose interest is because मुझे पता लगता है अच्छा अभी मुझे इसमें से ये चाहिए था. Say for instance I'm preparing and I'm reading a book. I've read 20 pages. I got what I wanted, so I leave it, and then I go on to the next thing. It's kind of like that. Right. Tapsi, as we were discussing before the PR next meet, as we were discussing about failures in life, right? This is a question that जो मेरे जहन में पर्सनली बहुत घूमते रहता है, but इसका जवाब ना कोई सही से दे नहीं पाया. I really hope आप क्लिक कर पाओ. But this is something like it stems out of a personal feeling that हम जब बेसिकली जब हम मेल एंड फीमेल एक्टर्स की बात करते हैं, राइट, आप सुपरस्टार्स की बात करो, उनका कंटेंट कुछ भी हो, 1000 करोड़ 500 करोड़ कहीं नहीं गए, राइट. बट जब भी हम बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट की बात करते हैं, पर उसमें जब फीमेल लीड होती है ना, उसको मुश्किल से 50 करोड़ करने में भी रोना आता है. मार्केटिंग में शायद 30 करोड़ डालने पड़ते हैं तब जाके 50 करोड़, ऐसा सब होता है. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू that why do you think that despite the fact that women today are breaking all norms in this industry as well, वो कहीं ना कहीं दिख के नहीं आता. जहाँ जो हालत थी हमारी कुछ डेकेड्स पहले, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, उससे तो यार बहुत आगे आ गए. मतलब अभी मेरे जैसे का तो करियर ही नहीं होता फिर, अगर ऐसी फिल्में नहीं बनती होती. तो कुछ लोगों में तो हिम्मत थी ये बनाने की, और कुछ लोगों में हिम्मत थी देखने की. तो इस वजह से मेरे जैसे एक्टर्स अभी भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं. कुछ साल अच्छे रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं. दिल्ली बहुत दूर है, बट अगर अभी हिम्मत छोड़ दी तो शायद बदलेगा भी नहीं कभी. तो हम उसी होप पे, मी एंड माई कॉलीग्स हु ट्राई एंड कीप अटेम्प्टिंग इट, बिकॉज हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं मेरे जैसी, आई फील, जिनको कन्वेंशनल हीरोइंस वाले रोल जो है मिलते ही नहीं है. तो आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑन दैट हायर पेडेस्टल एंड से अरे मैंने वो मना करी पिक्चरें. नहीं, मेरे को मिलती ही नहीं थी. मेरे को इसी तरह की चैलेंजिंग मूवीज़ ही मिली हैं हमेशा, और उसमें से मेरे को जो सही लगी मैंने चूज़ करी. ऐसी बहुत सारी मेरी कॉलीग्स होंगी जिन्होंने सेम किया है. और हम इसी होप में हैं कि ये चलेगी. तभी किसी एक की भी चल जाती है ना जब, तो ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट इट, बिकॉज वी फील अच्छा एक की चल गई ना, एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को होप हो जाएगी कि हाँ चलती हैं यार ऐसी पिक्चरें, तो लेट्स इन्वेस्ट इट इन अ लिटिल मोर. तो और किसी एक का फेलियर भी सबको लगता है सेटबैक, क्योंकि एक का फेलियर होता है सबको लगता है अरे फिर हमारी ड्रॉप ना हो जाए प्रोजेक्ट, क्योंकि अब लोगों को ये ना लगने लग जाए कि फीमेल ड्रिवन सिनेमा जो है वो चल नहीं रहा. सो वी आर ऑल इन इट टुगेदर इन अ वे. ऑनेस्टली जैसे मैं बताया, काफ़ी चेंजेस तो आ चुके हैं, बट कुछ साल जैसे अच्छे रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं. बट हम काफ़ी पॉजिटिव, ओवरऑल देखोगे तो पॉजिटिव ही दिशा में हम हैं. नहीं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फिल्म्स जो थी बैक देन वर्सेस नाउ, आपको फैक्चुअली नंबर वाइज ही ज़्यादा दिखेंगी अब. Right. And one last question. काफी बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया स्पेशली, कि आप कहना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है. आई विल नॉट टेक द ब्लेम फॉर एज मीडिया पार्ट, बट कहना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है, उसको मिसकंस्ट्रू हो जाता है. सो डू यू फील दैट एट टाइम्स व्हेन मतलब मूवी से ज्यादा ना आपके बातें को ज्यादा एम्फसाइज करता है, कंट्रोवर्सीज को ज्यादा एम्फसाइज हो जाता है, जिसकी वजह से डू यू फील दैट इट इम्पैक्ट्स द मूवी, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मूवीज दैट हैव, I'm talking about you, considering the kind of movies that you have done, but कहीं ना कहीं उसके इस आसपास इर्द-गिर्द इतने कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं अननोइंगली कि वो मेन मुद्दा जो इतना हार्ड हिटिंग और स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है, और बाकी दुनिया भर की कंट्रोवर्सी आपकी आगे आ जाती है. क्योंकि तापसी आप टाइप करते हैं ना, आपकी कंट्रोवर्सीज बहुत होती है. No, that's a platform in the sense like that's a social media, वो उस पे थ्राइव करता है, क्लिक पे. किसी को अच्छी बात देखने में इंटरेस्ट नहीं है. खाली हो गई. हाँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है. आपने कब लास्ट क्लिक किया था जब आपने कोई पढ़ा इस इंसान ने ना इतना अच्छा काम किया इस चीज के लिए, अरे पेड पीआर होगा, छोड़.
ये इसने किसी को कुछ बोला, इसने इसका कुछ बुरा किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं हम। सनसनी की। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज अभी आप देखिए। सो इट्स ह्यूमन नेचर। सोशल मीडिया सनसनी मीडिया। बट डू यू नॉट फील उसके वजह से मूवीज आपके इफेक्ट हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो, Okay. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये भी एक मूवी है सोशल मीडिया जो वो देख रहे हैं, जो उन्हें बहुत चटपटी लग रही है, बट जब वो पिक्चर देखेंगे तो वो डिफरेंट मीडियम की तरह देखेंगे। उसके अंदर वो तापसी को थोड़ा ना देख रहे हैं, वो उस टाइम पे एक स्टोरी को देख रहे हैं। वो बांधती है तो ग्रेट, नहीं बांधती तो फिर उसका तो कोई बचा ही नहीं सकता फिर। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। हाँ, मतलब अब उनको ये उनके लिए अलग एंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया, और ये जो आप मूवीज बनाते हो वो अलग एंटरटेनमेंट है। सो आई थिंक इतना तो फर्क पता है उनको। आई वाइल कमिंग अब जब मैं R&D करी थी तो आई रियली गॉट टू नो दैट काफी सारे प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। इफ यू कुड जस्ट हेल्प अरे अस। पाइप भरी है तेरी। I think like 5 to 6 movies in the next 1.5 year. If you could. This interview is over. मैंने गलत क्या बोला यार? अभी इसमें कुछ गलत निकल सकता है क्या? Some things that unannounced, which I can't talk about, and the producers in the room. So, But if you could, I mean, if you could just name the projects that you have, which just or all? I- Many of just them we name- can't talk about. Our producers have said not to talk about it. Can the producer talk about it? No, till we are ready to present it to the There's, अभी तो गांधारी is the only thing that I can talk about. और मेरे मन में, मेरे दिमाग में बस गांधारी है। ठीक है, not a problem. Thank you so much, Thank and you. I really wish you all the very best. Thank Thank you. you.